Hello students, we are going on lesson 15 Disaster and Rescue. Observation. Here you have first, second and third pictures. According to your observation, you have to mention in this line what is seen in this picture. ये तीन पिक्चर्स है। ये तीन पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है। ये लाइंस में आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसमें ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, इसके रीजंस क्या है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। वैसा ही सेकंड पिक्चर ऑब्जर्व करके यहाँ पे उसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो ऐसा ऑब्जर्व करना है, इमेजिन करना है कि क्या क्या हो सकता है ऐसा जो एक्सीडेंट हैपन होता है। वैसा ही थर्ड पिक्चर ऑब्जर्व करके यहाँ पे लाइंस लिखनी है। तो फर्स्ट पिक्चर जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन ली गई है, इज रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट। तो ये जो लड़का है वो दौड़ रहा है, किस लिए? टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट। तो फ्लाइंग काइट को कैच करने के लिए वो दौड़ रहा है। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिखेंगे, इज रनिंग बिहाइंड द काइट। शायद ये काइट के पीछे दौड़ रहा होगा। विदाउट लुकिंग एट द मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड। तो जो भी रोड पे व्हीकल्स मूव हो रहे होंगे तो उनको देखे बिना वो काइट के पीछे भाग रहा होगा। ये भी एक सेकंड इमेजिनेशन है। थर्ड में हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ही कोलाइड्स विथ अ व्हीकल एंड एक्सीडेंट टेक प्लेस। तो बिना अगर हम देखें, इधर उधर देखे, रोड पे अगर चलते हैं तो भी शायद कभी एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये लड़के तो क्या कर रहे हैं, यहाँ काइट फ्लाई हो रही है और वो दोनों भाग रहे हैं। तो हम वैसे लिख सकते हैं कि वो व्हीकल से टकरा गए और एक्सीडेंट हुआ। तो फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट लिखा है, इज रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट। तो जो फ्लाई काइट है उसको कैच करने के लिए दौड़ रहे हैं। सेकंड इमेजिनेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, इज रनिंग बिहाइंड द काइट विदाउट लुकिंग एट द मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड। थर्ड में लिखेंगे, ही कोलाइड्स विथ अ व्हीकल एंड एक्सीडेंट टेक प्लेस। सेकंड पिक्चर में क्या दिया गया है देखो, यहाँ पे हॉट मिल्क है, वो हॉट मिल्क गिर गया होता है और ये जो लड़का है वो इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमें चेंज दिखा रहा है। उसका हाथ भी आप देखो तो थोड़ा सा जला हुआ है। तो लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है, मस्ट हैव बर्न्ड हैंड्स एंड स्टमक। तो यहाँ पे गिरा है तो उसके हाथ पे हम जलने का निशान देख रहे हैं और शायद यहाँ से वो गिरा तो उसके जो स्टमक है उसमें भी वो बर्न हुआ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हॉट मिल्क इज देयर। हॉट मिल्क इज देयर इन द कप। तो शायद कप में क्या होगा, हॉट मिल्क होगा। द बॉय क्लाइम्स ऑन अ स्टूल टू फेच शुगर फ्रॉम ए जार केप्ट ऑन द रैक। तो यहाँ पे ये जो लड़का है वो स्टूल से ऊपर चढ़ा होगा, किस लिए? तो शुगर लेने के लिए चढ़ा होगा। The other hand of the boy collides with the cup and the milk spills. तो दूसरी साइड पे क्या हुआ, जो बॉय है वो कप के साथ टकरा गया होगा और मिल्क है वो वहां से गिर गया होगा। Must have burned hands and stomach। तो उसके हाथ और पैर में वो जल गया होगा। थर्ड पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो कि गर्ल है, तो गर्ल क्या कर रही है, स्विच ऑन करने जाती है और यहाँ पे उसको शॉक लगता है। तो उसमें हमें हमारे पास एक सेंटेंस है, हैंड्स में बी वेट। तो अगर उसके हैंड्स अगर गीले होते हैं तब भी शॉक लग सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द गर्ल इज ट्राइंग टू स्विच ऑन। गर्ल क्या कर रही है, स्विच ऑन करने का ट्राई कर रही है। As she touches the switch, she gets a shock। जैसे ही वो स्विच को टच करती है उसको शॉक लगा। Her hands में भी वेट। तो शायद उसके जो हाथ होंगे वो वेट होने की वजह से भी, गीले हाथ की वजह से जब हम स्विच ऑन करते हैं तब भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसके बाद, द वायर इन द स्विच मे नॉट बी इंसुलेटेड प्रॉपरली। अगर ये स्विच बोर्ड में जो वायर की फिटिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है तब भी क्या हो जाता है,
शॉक लगता है। एंड हेंस देयर इज करंट इन द स्विच, तो उसके स्विच बोर्ड के अंदर के जो वायर होते हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड न होने की वजह से भी शॉक लग सकता है।